इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट कार्बन। सोचो Oh my अगर दुनिया god. में कार्बन No. नहीं होता तो क्या होता। आज What? हम इस क्वेश्चन का Yes? जवाब देने वाले हैं। कार्बन को लाइफ का बैकबोन कहा जाता है। आज हम देखेंगे कि ये क्यों इतना जरूरी है। आज हम कार्बन की कुछ मिस्ट्री अनलॉक करने वाले हैं जो आपको हैरान कर देगी। क्या आप तैयार हैं केमिस्ट्री की इस एक्साइटिंग जर्नी पर मिलने के लिए? हेलो एवरीवन, जैसे कि आपको पता है कि हम इस चैप्टर के 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम थर्ड लेक्चर को करेंगे, थर्ड पार्ट को करेंगे जिसमें हम इथेनॉल के बारे में पढ़ेंगे। इसके 2 लेक्चर हमने देख लिए। हमें इस चैप्टर को सीक्वेंस वाइज पढ़ना है। अगर एक भी सीक्वेंस मिस हुआ तो हमें ये समझ नहीं आएगा। तो हम इस लेक्चर में इथेनॉल, इथेनोइक एसिड, सोप एंड डिटर्जेंट के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है ना बच्चों? तो सबसे पहले आप 2 लेक्चर देख लीजिए, फिर थर्ड यहाँ से स्टार्ट करिएगा, ठीक है? वरना आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। तो आज हम इथेनॉल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है इथेनॉल? इथेनॉल क्या है? क्या है इथेनॉल? तो इथेनॉल इज अ कॉमनली नाउ एज एल्कोहल है। क्या है? एल्कोहल है। इथेनॉल कॉमनली क्या है? एल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। एल्कोहल सीरीज का दूसरा मेंबर है। क्या है? एल्कोहल सीरीज का सेकंड मेंबर है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H5OH होता है। क्या होता है? C2H5OH होता है। ठीक है, पता चल गया क्या है इथेनॉल? इथेनॉल एक एल्कोहल ही है और एल्कोहल में सेकंड मेंबर है। क्या है? सेकंड मेंबर है एल्कोहल। ओके, अब केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले आता है केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन विथ सोडियम। क्या? रिएक्शन विथ सोडियम। तो सोडियम के साथ रिएक्शन, इस रिएक्शन में सोडियम इथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। क्या बनता है? सोडियम इथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। ओके, तो इसका जो इक्वेशन है, टू मोल्स ऑफ CH3CH2OH प्लस 2Na लेंगे तो 2CH2CH3CH2ONA प्लस H2 बनेगा। तो यानी कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल के साथ 2 सोडियम रिएक्ट करते हैं, जिससे 2 मॉलिक्यूल सोडियम इथॉक्साइड और 1 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस मिलता है। ये क्या है? इथॉक्साइड और ये है हाइड्रोजन गैस। जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है? सोडियम इथॉक्साइड मिलता है 2 मोल, और क्या मिलता है? हाइड्रोजन मिलता है। तो रिएक्शन विद सोडियम आपको आई होप समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद एसिड। क्या? रिएक्शन विद एसिड। ओके, तो क्या होता है? एसिड के साथ रिएक्शन, इथेनॉल और एसिडिक एसिड के बीच रिएक्शन होती है। एसिडिक एसिड के साथ रिएक्शन होती है, ईस्टर बनता है। क्या बनता है? ईस्टर बनता है, जिससे इथाइल इथोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? इथाइल और इथेनॉट कहते हैं। ईस्टर के साथ ईस्टर फॉर्मेशन होता है और उसे हम इथाइल इथेनॉट कहते हैं। ये एक स्वीट स्मेलिंग ईस्टर है। क्या है? स्वीट स्मेलिंग ईस्टर है। इस प्रोसेस का एस्टेरिफिकेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को ईस्टेरिफिकेशन कहा जाता है, जिसमें ईस्टर की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ये क्या है? CH3COH प्लस C2O5 C2H5OH को हम कंसंट्रेशन H2SO4 के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें ये मिलेगा। क्या मिलेगा? ईस्टर मिल जाएगा। तो इसके यूजेस भी है बच्चों कुछ, जो हमें केयरफुली पढ़ना है। तो फर्स्ट यूजेस है, देखते हैं अपन पहले। तो इथाइल इथोनेट का यूज सुपारी हुई, सुपारी जानते हैं आप, कॉस्मेटिक्स, एल्कोहलिक और मेडिसिन और लेबोरेटरी रिएजेंट में होता है। ठीक है, और आगे देखते हैं। तो ये इथेनोइक एसिड है जो वो क्या होता है? कॉमन नाम एसिडिक एसिड होता है उसका। क्या होता है? कॉमन नाम एसिटिक एसिड होता है, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप से होता है। कौन से ग्रुप से होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप से होता है। ऐसा मैं कोई वर्ड नहीं पढ़ाऊंगी जो इस नोट्स से बाहर होगा, और आपको इस नोट्स से बाहर कुछ नहीं पढ़ना, बस आप इतना पढ़ के चले जाइए। हम कह रहे हैं कि 90 में से 90 स्कोर होगा, बस आपको एक एक वर्ड को क्लियर समझना है। ठीक है, तो समझ आ गया कि कौन से ग्रुप से होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड की ग्रुप से होता है। सीरीज का दूसरा मेंबर है। क्या है? सीरीज का दूसरा मेंबर है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला
CH3COOH होता है और ये क्या है, सीरीज का दूसरा मेंबर है, सेकंड मेंबर है। देखो सब मैं इसी से रिलेटेड बना रहे। फिर एक होता है विनेगर। तो विनेगर 5 से 8% सॉल्यूशन को एसिडिक एसिड इन वाटर को विनेगर कहते हैं। क्या कहते हैं? वाटर को विनेगर कहते हैं। 5 से 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिडिक एसिड होगा तो उस वाटर को हम विनेगर कहते हैं। दूसरा है ग्लाइसियल एसिडिक एसिड। ये प्योर एसिडिक एसिड है। क्या है? ये ही प्योर एसिडिक एसिड है। अब आइए केमिकल प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, इथेनॉइक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है? तो सबसे पहले रिएक्शन है विथ सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन। तो 2 मोल ऑफ CH3CHOH लेंगे प्लस Na2CO3 लेंगे तो क्या बनेगा? 2CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, और फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेंगे तो CH3COOH NaHCO3 CH3CeON प्लस H2O प्लस O2। इस रिएक्शन में ब्रिस्क एफ्रेवर्सेंस मार्क्स कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में दिखाता है। ठीक है, अब रिएक्शन विथ NaOH के साथ होगी तो CH3 फिर से लेंगे हम यही कंपाउंड और क्या होगा इससे? ये रिएक्शन एसिडिक एसिड की प्रॉपर्टी H2O और उसकी रिएक्टिविटी को दिखाता है। तो आपको मैं जितनी भी रिएक्शन बना रही हूँ इसको 5-5 बार लिख के देखना है पेज पे और इसे याद करना है। ठीक है बच्चों, अब है रिएक्शन विथ इथेनॉल एस्टेरिफिकेशन। तो ये भी मैंने आपको बता दी। सोप एंड डिटर्जेंट क्या होता है? तो सोप सोडियम या पोटेशियम साल्ट होते हैं। क्या होते हैं? सोडियम या पोटेशियम साल्ट होते हैं। लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं कि जैसे आपने बताया कि CH3COONA सोडियम एसीटेट। क्या? सोडियम एसीटेट। ओके, लॉन्ग चेन होते हैं और ये पोटेशियम साल्ट होते हैं, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। एग्जाम्पल है सोप का हाइड्रोलाइसिस। क्या? सोप का हाइड्रोलाइसिस। जब हम सोप का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो क्या होता है? तो पेरेंट्स एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडियम साल्ट देता है। इस प्रोसेस को हम स्पोनिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पोनिफिकेशन कहते हैं। स्पोनिफिकेशन एक एल्काइल हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस है जिसमें ईस्टर जो सोप बनाता है को सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH के साथ हाइड्रोलाइज किया जाता है। सॉफ्ट और हार्ड वाटर, जैसे कि सॉफ्ट और हार्ड वाटर का मतलब है कि सिर्फ सॉफ्ट वाटर के इफेक्ट होते हैं क्योंकि हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस होते हैं जो सोप को रिएक्शन करने के इनसॉल्युबल साल्ट बना देते हैं, इसलिए फोम्स नहीं बनता। ठीक है, थर्ड है डिटर्जेंट अमोनिया या सल्फोनेट साल्ट होते हैं। लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड ये हार्ड और साल्ट दोनों की तरह से इफेक्टिव होते हैं। सरफेस टेंस होते हैं जो पानी की सरफेस टेंशन को हम कम करने के लिए है, इसलिए ये गैसेस और डर्टी को रिमूव करते हैं में मदद करते हैं। सोप मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर। सोप मॉलिक्यूल ये है सोप मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर 2 पार्ट में डिवाइड होता है। हाइड्रोफिलिक पार्ट है एक, ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है। ये आयोनिक पार्ट होता है जो पानी से अट्रैक्ट होता है, इसे हम वाटर लविंग भी कह सकते हैं। और हाइड्रोफोबिक, ये है हाइड्रोफोबिक एंड जी क्या होता है? लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होता है जो पानी से दूर भागता है, इसे हम वाटर फियरिंग यानी वाटर से डरने वाला कह सकते हैं। इस तरह से सोप और डिटर्जेंट का काम करने का तरीका अलग और उनकी केमिकल स्ट्रक्चर भी प्रॉपर्टी भी डिफाइन करती है। ओके बच्चों, तो आपको स्ट्रक्चर समझ आ गया ना सोप का? अब हम इसे और देखते हैं फिर हमारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो ईस्टर काफ़ी स्वीट और स्मेलिंग होता है। क्या होता है? ईस्टर काफ़ी स्वीट और स्मेलिंग होता है। और क्या होता है? जो ऑर्गेनिक कंपाउंड ये जनरली एक एसिड और अल्कोहल के बीच रिएक्शन से बनता है। जनरली एक रिएक्शन से बनता है जो कि एसिड और अल्कोहल के बीच में होती, जैसे कि इथेनॉइड एसिड लिया हमें जिसे एसिडिक एसिड कहते हैं, और इथेनॉल क्या है? अल्कोहल है, के बीच में इस रिएक्शन को एस्टेरिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्टेरिफिकेशन कहते हैं मेरे बच्चों। इसमें एक एसिड कैटालिस्ट का यूज होता है। ईस्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इनका यूज परफ्यूम और
फ्लेवरिंग एजेंट बनाने में होता है। ठीक है बच्चों, आया समझ। अब क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, ये क्या होता है? तो जैसे आपने बताया, ज्यादा पर डर्ट ऑयल नेचर की होती है। क्या होती है? डर्ट ऑयली इन नेचर होती है। सोप का हाइड्रोफोबिक एंड डर्टी के साथ अटैच होता है, जबकि आयोनिक एंड पानी के मॉलिक्यूल के साथ सराउंड होता है। इस प्रोसेस से क्या होता है? जो मिससेलस बनते हैं, जो एक रेडियल स्ट्रक्चर होता है। सोप मिससेलस डर्ट और ग्रासेस को पानी से डिसॉल्व करने के में मदद करते हैं, इसलिए कपड़े सोप हो जाते हैं। हार्ड वाटर और स्क्रम, ये क्या होता है? हार्ड वाटर और स्क्रम क्या होता है बच्चों? हार्ड वाटर में मैग्नीशियम और कैल्शियम साल्ट होते हैं, जो सोप मॉलिक्यूल के साथ रिएजेंट करते हैं और इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बनाते हैं, जिससे क्या होता है? स्क्रम कहते हैं। ये स्क्रम क्लींजिंग एक्शन की दिक्कत डालते हैं, क्योंकि ये डर्टी को रिमूव नहीं करते। क्या कहते? डर्ट को रिमूव नहीं करते। फिर है डिटर्जेंट। तो डिटर्जेंट का यूज करने से हार्ड वाटर के साथ इंसॉल्युबल स्क्रब नहीं बनता, इसलिए कपड़े आसानी से क्या हो जाते हैं? साफ हो जाते हैं। डिटर्जेंट ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि ये सरफेस टेंस होते हैं, जो पानी की सरफेस टेंशन को क्या करते हैं बच्चों? कम करते हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि हमने ये सारा थर्ड टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको तीनों लेक्चर अच्छे से समझ आ जाएंगे और आपको इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है बोर्ड एग्जाम के लिए। इस चैप्टर में से जितना मैंने आपको नोट्स दिए हैं, जो आपको टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेने हैं, बस वही पढ़ना है, वही आएगा। आपको उससे आगे कुछ नहीं पढ़ना, उससे आगे एक बार नहीं पढ़ना। बस आपको इन्हें अच्छे से समझना है, इन लाइन्स को, और पढ़ना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके PYQ करा दूं, तो मुझे कमेंट करके बताएं, और इसके बाद हमें कौन सा चैप्टर पढ़ना है ये भी कमेंट करके बताएं, और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें। और प्लीज़ सबसे पहले मेरी वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर लें, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा? हमारी कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग होगी। मैं आपके लिए नए नए टॉपिक्स की वीडियो लाऊंगी। जब आप अच्छे से मेरी वीडियो को अकॉर्डिंगली देखेंगे, कंटिन्यूसली देखेंगे, फॉलो करेंगे, तभी मैं और अच्छी वीडियो ला पाऊंगी, और अच्छे अच्छे नोट्स ला पाऊंगी, और निमोनिक्स भी ला पाऊंगी, जिससे आपको एग्जाम फोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो थैंक यू प्यारे बच्चों, बाय बाय।